सभी का बगरू महिला महाविद्यालय में मैं डॉक्टर उमा रानी दुबे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हिंदी साहित्य की इस क्लास में हम तुलसीदास जी की रचना कवितावली के इस पद का अवलोकन करेंगे। इस पद की व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं इस पद की ओर। ये उस समय का पद है जब श्री राम सीता जी लक्ष्मण जी के साथ वन को जाते हैं और जब वन में जा रहे होते हैं उस समय उन्हें जो रास्ते में ग्राम होते हैं, गांव होते हैं, उस गांव की स्त्रियां उन्हें देखती हैं और उस समय वो स्त्रियां आपस में क्या बात करती हैं। इस पद में उस समय का ही वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। तो आइए पद पढ़ते हैं। रानी मैं जानी अजानी महा, पवि पाहन होते कठोर यो है, राजहु काज अकाज न जान्यो, कहो तीको जिन कान कियो है, ऐसी मनोहर मूरत ये, बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, आखिन में सखी राखबे जोग, इन्हें किम के वनवास दियो। यह पद है और इस पद का संदर्भ प्रसंग पढ़ने से पहले हम कुछ शब्दों का अर्थ जान लें तो बहुत अच्छा रहता है। व्याख्या करने में बहुत सरलता रहती है। रानी सभी जानते हैं, महारानी जो कैकेयी थी रानी, उन्होंने वनवास दिया था। जानी माने जानकर, ऐसा जानना है, ऐसा मानना है। अजानी माने अज्ञानी, महा माने महान अज्ञानी थी रानी। पवि माने इंद्र का अस्त्र, इंद्र के अस्त्र का क्या नाम है? वज्र। पाहन माने पत्थर, कठोर माने कठोर। राजू माने राजा दशरथ, काज माने कार्य, अकाज माने अकार्य। जाने माने जानना, कहो माने कहा, ती माने स्त्री यानी दशरथ की पत्नी कैकेयी। जिन माने कान कियो यानी उनकी, उसकी। कान माने बात सुनी। कान देखिए कितना अच्छा शब्द का प्रयोग किया, जिन कान कियो है यानी जिनकी बात सुनी है। मनोहर माने मन को मोहने वाली। मूरत माने श्री राम सीता और लक्ष्मण की छवि। बिछुड़े माने बिछुड़ना। प्रीतम माने प्रियजन यानी इन तीनों के प्रियजन कैसे जीवित रहेंगे इनसे बिछुड़कर। आखिन माने आंखों में। सखी माने सखी। राखबे माने बसाने। जोग माने योग। किम माने क्यों। कै वनवास दियो है, इन्हें कैसे और क्यों वनवास दिया है, ये शाब्दिक अर्थ है। अब हम आप संदर्भ और प्रसंग एक साथ जानते हैं। आपको अभी बताया ही है कि श्री राम जब वनवास गए तो उनके साथ सीता जी और उनके भाई लक्ष्मण जी भी साथ गए और कैकेयी ने अपने 2 वरदानों में एक वरदान श्री राम को वनवास मांगा था। तो ये प्रसंग क्या होगा यहाँ पे?
देखिएगा संदर्भ और प्रसंग कैसे लिखेंगे। ये पद तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के वन गमन प्रसंग से, वन गमन शीर्षक से उद्धृत है। कैसे लिखेंगे? ये पद तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के वन गमन शीर्षक से संकलित है। इस पद में दशरथ जी ने रानी कैकेयी के कहने पर राम को वनवास दिया। श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन में जा रहे हैं। उन्हें जाता हुआ देखकर जो रास्ते में गांव है, उस गांव की वधुओं ने उन तीनों को देखा तो उनमें से एक वधु क्या कहती है, उनमें से एक ग्राम स्त्री क्या कहती है, इस पद में उसी का वर्णन किया गया है। अब हम व्याख्या करेंगे। तो देखिएगा कैसे हम व्याख्या लिखेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम सीता और लक्ष्मण को वन में जाते हुए देखकर ग्राम वधुओं में से एक स्त्री, कैसे लिखेंगे? तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी को वन में जाता हुआ देखकर ग्राम की स्त्रियां आपस में क्या कहती हैं? उनमें से एक स्त्री कहती है, सखी क्या बातें कर रही हैं आपस में? उनमें आपस में क्या कहती हैं? रानी में जानी अजानी महा, मुझे तो रानी कैकेयी महान अज्ञानी प्रतीत होती है, महान अज्ञानी है, जो उनका इतना कठोर हृदय है, इंद्र के वज्र से भी अधिक, पत्थर से भी कठोर उनका हृदय है, जिन्होंने इतने सुंदर छवि वाले इन सुकुमारों को वनवास दिया। बहुत रानी कठोर हृदय की है। राजा दशरथ ने ये भी नहीं सोचा कि कौन सा कार्य करने योग्य है और कौन सा कार्य करने योग्य नहीं है। जो पत्नी ने, जो उनकी स्त्री कैकेयी ने कहा, उन्होंने उस पर विचार भी नहीं किया और इन सुकुमारों को वनवास जाने की आज्ञा दे दी। राजा दशरथ ने विवेक का प्रयोग नहीं किया, अपनी बुद्धि भी नहीं लगाई कि कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। उन्होंने विवेकपूर्ण कार्य नहीं किया, इतने सुंदर सुकुमारों को वनवास दे दिया। ऐसी सुंदर, मन को मोहने वाली छवि वाले इन सुकुमारों के
प्रियजन इनसे बिछुड़कर कैसे जिएंगे। जिनको ये अत्यधिक प्रिय हैं, वो प्रियजन इन सुकुमारों से बिछुड़कर कैसे जी पाएंगे, कैसे जिएंगे। सखी, ऐसे सुकुमार जो मन को अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, ये तो आंखों में बसाने योग्य हैं। सखी, इन्हें वन में नहीं भेजना, ये वन के योग्य नहीं थे। जिन्हें वनवास मिला, ये इतने सुंदर हैं, इनकी छवि इतनी मनोहर है। इन सखी, ये सुकुमार, इन सुकुमारों की छवि को आंखों में बसाना है। आखिन में सखी राखबे जो, इनकी छवि तो आंखों में बसाने योग्य है। इन्हें कैसे और क्यों वनवास दिया है। ये वन में जाने के योग्य नहीं है, ये तो आंखों में बसाने के योग्य हैं। यह इस पद की व्याख्या थी। आप सभी को व्याख्या समझ में आई होगी। तो अब हम व्याख्या के पश्चात क्या लिखते हैं, विशेष। तो विशेष में क्या लिखेंगे, विशेष में नंबर 1 बिंदु पर हम लिखेंगे, देखिएगा, एक स्वाभाविक बात है कि हम आप कहते हैं बड़ा अज्ञानी थे, जिन्होंने बिना सोचे समझे निर्णय ले लिया। किसी ने उनके कान भर दिया और उन्होंने किसी को आदेश दे दिया, इतना कठोर आदेश दे दिया। तो ऐसे ही बहुत सरलता से तुलसीदास जी ने इस पद में अपने भावों को अभिव्यक्त किया है। तो हम विशेष में कैसे लिखेंगे, इस पद में तुलसीदास जी की भावुकता और सहृदयता इस पद में तुलसीदास जी की भावुकता और सहृदयता का परिचय हमें मिलता है। इस पद में तुलसीदास जी की सहभावुकता और सहृदयता का परिचय हमें मिलता है। नंबर 2 में हम क्या लिखेंगे कि उनकी छवि कैसी है, मनोहर है, सुंदर है, और जिनकी छवि आंखों में बसाने योग्य है। तो यहाँ पर ग्राम की स्त्रियां हैं, जो ग्राम वधुएं हैं, वो क्या कहती हैं, ग्राम वधुओं की सहानुभूति ग्राम वधुओं की सहानुभूति इस पद में
व्यक्त हुई है। व्यक्त हुई है। नंबर 3 में हम क्या लिखेंगे? अलंकार। जाने मनोहर मूरत एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार। और दूसरा यमक अलंकार है। देखिएगा, जाने अजाने, तो जहां कहीं कभी क्या है? काज अकाज, तो मतलब कहीं जब दो वर्ण की आवृत्ति हो, दो शब्दों की आवृत्ति हो, वहां पर और उनका अर्थ अलग हो, वहां पे यमक अलंकार होता है। उदाहरण आप सभी जानते हैं, कनक कनकते सब। तो यहाँ पर जाने और अंश रूप में काज आ गया है, तो यहाँ पर इस तरीके से यमक अलंकार है। जैसे कुमुदनी, कुमोदनी और मोदिनी, तो अंश रूप में आ गया ना, मोदिनी और कुमोदनी। तो यहाँ पे इस तरीके से ही यहाँ पर यमक अलंकार। और क्या कहती है? रानी महान अज्ञानी है। राजा दशरथ ने विवेक का प्रयोग नहीं किया, अपनी बुद्धि नहीं लगाई, और जैसा कहा वैसा उन्होंने मान लिया। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? आक्षेप अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अब आता है कि इस किस छंद में लिखा है, तो ये छंद है सवैया। नंबर 4 बिंदु पे आ जाएगा। सवैया छंद में पद वर्णित है। सवैया छंद में पद वर्णित है या रचित है, या सवैया छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। तो और भाषा कैसी है? नंबर 5 बिंदु पे हम लिख देंगे ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, या लिखेंगे ब्रज भाषा का सौंदर्य इसमें है। तो ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। कवितावली तुलसीदास जी की रचना ब्रज भाषा में है। जैसे श्री रामचरितमानस उनकी अवधी भाषा में है, जिसे हम रामायण कहते हैं। लेकिन रामायण वाल्मीकि ने लिखी है और श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तो ये रामायण वाल्मीकि और तुलसीदास जी की रामायण इसलिए कही जाती है कि जो वाल्मीकि ने वर्णन किया है वही तुलसीदास जी ने राम का चरित्र वर्णित किया है। तो इसलिए उसे साधारण तरीके से रामायण कहते हैं। लेकिन नहीं, तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस है जिसे हम रामायण कह देते हैं। बल्कि रामायण का जो असली नाम है वो वाल्मीकि जी द्वारा रचित है। तो ऐसे ये कवितावली में उन्होंने तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ये ब्रज भाषा में रचित है। ये थी थोड़ी सी जानकारी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस पद की व्याख्या समझ ली होगी। आज इतना ही।